डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करते हैं उसका ब्रेकडाउन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। 1 आवर पे सिंपल हम जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कहाँ है। मेजर सपोर्ट ये रहा, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, मेजर रेजिस्टेंस ये रहा। सिंपल हमें बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स मिल गए। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जब हम करते हैं तब हम ये टाइम फ्रेम, और अगर स्विंग या आप पोजिशनल करते हो तो फिर हायर टाइम फ्रेम यूज करा जाता है वहां पे इसी ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम गए 15 मिनट पे और यहाँ पे हम आ गए राइट। अब सिंपल सी बात क्या है कि अब ये बन चुका है तो आपको लगेगा कि बन चुका है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 15 मिनट में आए। 15 मिनट में हमने देखा कि प्राइस ये लेवल के पास है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? सपोर्ट। प्राइस जब यहां पहुंचा और प्राइस ने यहां से रिजेक्शन दिखाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम, राइट। और ये देखो यहां पे एक रेंज बनाया, रेंज ब्रेकआउट के बाद सीधा ये प्राइस नीचे की साइड आ गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे था, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इस रेंज को। अब हम और थोड़ा सा कंसाइज करते हैं और टाइम फ्रेम पे चलते हैं 5 मिनट पे। ये आ गए हम 5 मिनट में, ठीक है। अभी देखो सेम जो एग्जांपल मैंने बताया वो 5 मिनट पे यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है छोटी, तो कहीं ऊपर या नीचे फटेगा तो बहुत अच्छा फटेगा। तो ये आ गया टाइम फ्रेम पे। सिंपल सी बात है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सपोर्ट है। तो जब भी हम सपोर्ट के पास प्राइस को देखेंगे तो हमें बाइंग की एंट्री करनी है, और रेजिस्टेंस के पास हम देखेंगे तो हमें शॉर्ट की एंट्री देखनी है, ठीक है। और कभी ब्रेकआउट हो गया ऊपर चला गया, ब्रेकडाउन हो गया नीचे चला गया, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ प्राइस है, तो यहाँ प्राइस है, मतलब ये वाला एक लेवल है जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो अभी दूर है। यानी कि प्राइस का मोमेंटम अभी यहां से और यहां तक आ सकता है, जो कि बाद में आया, ठीक है। यहां पे अगर कोई शॉर्ट की एंट्री बनती तो ये शॉर्ट की एंट्री की जा सकती थी, नो डाउट, बट यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता कि वो घूम जाता वापस, क्योंकि प्राइस यहां से हायर हाई बना रहा है। इसीलिए हमें शॉर्ट की एंट्री अगर ढूंढनी है तो रेजिस्टेंस तक प्राइस को आने देना है। ये 5 मिनट पे आया है। अभी आप इतनी सी पिक्चर नहीं देखना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। जब भी प्राइस यहां से ट्रेवल कर रहा है, ये वाले जोन्स पे बीच में क्या है, हम बाइंग सेलिंग करते रहते हैं ना। जो भी एक नए ट्रेडर्स होते हैं वो वहीं पे ट्रैप होते हैं, उनको लगता है ऊपर जाएगा, फिर लगता है नीचे जाएगा, फिर वहीं घूमते रहते हैं। प्रॉपर मार्केट को वहां आने दो, आएगा तो मार्केट आपको हाथ में भी आएगा, और मार्केट फिर नीचे आएगा तो फिर आपको ऊपर जाएगा तभी भी हाथ में आएगा। बट यहीं पे आप सब पैसा खत्म कर दोगे तो यहां तक के लिए ट्रेड लेने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस ने क्या किया, जब यहां पे आया तो यहां पे ये ट्रैप बना के वापस ऊपर घुमा, बाइंग का एंट्री दिया। यहां पे बाइंग होता क्योंकि ये एक सपोर्ट है, हमें ये एक हायर फ्रेम का सपोर्ट है, ये एक हायर फ्रेम का सपोर्ट है 1 आवर का। यहां पे हमें पैटर्न्स देखना है, प्राइस का एक्शन देखना है कि कैसे प्राइस एक्ट कर रहा है। अब मैं आपको जूम करके यहाँ पे समझा रहा हूं कि प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो हमें अपना लेवल्स मिल गया हमें, ठीक है। अब यहां पे देखो कि क्या हुआ कि प्राइस जब आया, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में चल रहा था, ये लोअर हाई लोअर लो, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, ये देखो ये वाला पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रैप बनाया। यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना होता है कि किस तरीके से, मतलब मैं एंट्री ले सकता हूं।
कौन सा सेटअप हो सकता है, क्या प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, उसको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ट्रैप बनाया, ठीक है, ट्रैप बनाने के बाद कैंडल आ गई, बिल्कुल आ गई, चलो ये कंफर्मेशन हो गया इस कैंडल पे अभी के लिए कि हाँ यहाँ पे बाइंग की एंट्री का सेटअप कंटिन्यूएशन कर सकता है, ये कैंडल के अगेंस्ट मुझे नहीं जाना, मेरा माइंडसेट क्लियर। पहले का प्लान क्या था, पहला प्लान था वो था बाइंग का, इस कैंडल ने एक बार और कॉन्फिडेंस दे दिया, अब हमें बाइंग करना है यहां पे। जैसे ही ऊपर जाएगा, भागती हुई कैंडल को नहीं पकड़ना है फोमो में, अदरवाइज कटना चालू हो जाएगा, आज नहीं कटेगा कल कटेगा। फिर ये बड़ा रेंज, ये एक बड़ी कैंडल है, और यहाँ पे आप अगर एसएल रखोगे समवेयर 50% के आसपास, यहाँ कहीं आपका एसएल आएगा। तो यहाँ जब एसएल आप देखोगे तो काफी बड़ा एसएल आपको दिखेगा, यहाँ से ऑलमोस्ट एक 61 पॉइंट का एसएल दिखेगा, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस गया पुल बैक लेने दो, पुल बैक लिया, ये देखो पुल बैक पे ये एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया यहाँ पे, ये इस तरीके से इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाएगी, एकदम इसी कैंडल पे होगी एग्जैक्टली। अभी ये बन चुकी है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी एंट्री और जूम आउट कर लेता हूं मैं, आपकी एंट्री इस वाली कैंडल पे हो जाएगी, क्योंकि ये एक रिजेक्टेड कैंडल है और ये एक सपोर्ट जहां से प्राइस जस्ट पुल बैक इमीडिएट लिया था, और ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आपकी एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी और उसके बाद आपको होल्ड करना है, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, एक एंट्री यहां पे होगी पॉसिबल, और एक एंट्री आपकी इस वाली कैंडल पे होगी। तो यहां से इस कैंडल को चेस नहीं करना है, आराम से पुल बैक लेने दिया, एंट्री बनाई, एक एंट्री यहां पे हो गई। सेकंड, आपने देखा यहां पे रिजेक्शन आपको देखना है, रेजिस्टेंस देखा आपने, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है बट नीचे जा रहा था लेकिन अचानक घूम गया, तो ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक बाइंग का स्ट्रेंथ है कि हाँ प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता, प्राइस को ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल का, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई, तो ये बाइंग करना था, बाइंग का सेटअप बना, बाइंग किया, रिवॉर्ड मिला, ये रिवॉर्ड आपको मिला। यहाँ पे प्रोजेक्टेड कर लेते हैं कितना रिवॉर्ड मिला। ये मार्केट बंद हो गया 70 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1:2, ऑलमोस्ट नहीं 1:2 आपको पूरा टारगेट मिला। 35 पॉइंट्स का एसएल, यहाँ 60 पॉइंट का डबल एसएल लग रहा है, यहाँ पे 77 पॉइंट्स का एसएल, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा हट के, हमें यहाँ पे बिग रेंज का लेवल्स मिल चुका है, रेजिस्टेंस का ये वाला और सपोर्ट का ये वाला, ठीक है। अब हम 15 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर बहुत हेल्प करता है। 15 मिनट पे हम आते हैं और 15 मिनट पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके से करके मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक लेवल ये रहा, ठीक है। इस दिन में मैं आपको बता रहा हूं, चलो इस दिन में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा और आसानी से समझ आएगा, ठीक है। इस दिन बताता हूं। अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि 15 मिनट पे ये है एक लेवल, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं टेक्स्ट में 15 मिनट, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं 1 आवर, तो याद रहेगा कौन सा है, 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। सेम इसको हम यहां पे ले आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। अब हमें ये मिल गया कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो मैंने पहले बताया वो ओवरऑल एक बड़े लेवल के रेंज के हिसाब से मैंने बताया, तो डायरेक्शन आपको मिल गया।
कि बड़े रेंज में कभी कभी बड़े मूव्स भी आते हैं, तो उस तरीके से आप ऊपर के एक्स्ट्रा लेवल्स निकाल सकते हो। ये एक सपोर्ट है, ये हमारा 15 मिनट का है, ठीक है। अब हमारे पास 4 लेवल्स हमारे हाथ में है, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का रेसिस्टेंस और सपोर्ट। प्राइस कहां से खुला, प्राइस यहां नीचे की तरफ ओपन हुआ, स्ट्रेंथ दिखाया, पुल बैक लिया, जैसी प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट आया, एंट्री, क्योंकि ये 15 मिनट पे सपोर्ट है, राइट। और गया कहा, 15 मिनट के रेसिस्टेंस लेवल तक गया। यहां से मूव आता तो यहां तक भी आ सकता था, क्योंकि जस्ट इसके बाद वाला एक इसके बाद वाला जस्ट एक पॉइंट ये था जो रेजिस्टेंस था बड़े टाइम फ्रेम। हम 5 मिनट में सेम प्लेस पे, सेम लोकेशन पे आएंगे चार्ट पे, और हमने देखा अब यहां पे देखो किस तरीके से एंट्री हुई, ठीक है। ये 15 मिनट का है, ये 1 आवर का, ठीक है। ये 15 मिनट का है, वो 1 आवर का, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखने वाली चीज, 15 मिनट पे ये सपोर्ट है, प्राइस ने मूव किया, प्राइस नीचे रिट्रेस करने वापस आ गया। फिर जब ये डब्ल्यू बना और ये पुल बैक था, उसके बाद देखो प्राइस घुमा, इस वाली कैंडल पे एंट्री हो गई और इसके यहाँ पे एसएल रखा, और ये ओवरऑल आपकी साइड आपको मिला, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम का लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल। और ठीक एक चीज और नहीं, देखो यहाँ पे ठीक उस लेवल के पास जाने के बाद वहां पे ये डबल टॉप बना, यानी कि एम पैटर्न बना, और ये ब्रेकडाउन आया अच्छी कैंडल से, रिटेस्ट के बाद वापस प्राइस नीचे आ गया इस 50% लेवल के आसपास। इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन साइड शिफ्ट करते हैं एंट्रीज, और एक छोटा एसएल रखने के लिए। जबरदस्ती एसएल नहीं रखना है, लॉजिकल एसएल रखना है, इमोशनल नहीं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना पूरा। इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं टाइम फ्रेम का, और वहां पे एक स्नाइपर एंट्री ढूंढते हैं और फिर वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। यही इसी लेवल पे अगर 15 मिनट पे जाकर देखेंगे ना, एसएल बड़ा मिलेगा 60-70 पॉइंट का, लेकिन वही एसएल यहां पर कितने पॉइंट का मिल रहा है, वही एसएल यहां पर एक मिल रहा है हमें 33 पॉइंट्स का। और फर्स्ट टारगेट इजिली ये रख सकते हैं हम, ये वाला एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है जो कि नीचे गैप डाउन हुआ था, उसके बाद वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और वहां से देखो एक रेजिस्टेंस अच्छा बना भी था। तो वहां तक का 1:3 अगर आप होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इसके बाद आप ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, जो कि आपको टारगेट मिलता है 1:1.5 का। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके चार्ट को, टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करना होता है, और इस तरीके से आप हर किसी भी मार्केट में आप एनालिसिस करके प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो टू गेट गुड ट्रेड्स। सो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना। फायर्स का टर्मिनल मैं यूज कर रहा हूँ, और ये फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लो। बहुत सारी चीजें मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, आपको हेल्प आउट होगा, आपको बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा आने वाले टाइम में। और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, I do not provide any call and services, and avoid tips, call, services and all। और सीखो बड़ी, सीखो और सीख के ग्रो करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। ये टिप्स उसमें मत करो, या एनालिसिस आप लोगों के देखो, आप एनालिसिस से समझो, सीखो, बट उस पर ट्रेड ही लेना है बस, मुझे क्या करना है यार, भाड़ में जाए नहीं। राइट माइंडसेट होना जरूरी है। आप जब सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रो कर रहे हो आप, कैसे करना है, स्टेप्स मिलेंगे, प्रोसेस मिलेगा, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, तब धीरे धीरे आपकी जर्नी टूवर्ड्स अब जाने लगेगी। अदरवाइज वहीं रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, 2 महीने 2 साल बाद भी वहीं मिलोगे। तो सीखो, ग्रुप्स में ऐड हो, आप डेफिनेटली जुड़ो। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं आपको एक्सेस दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा, सिखाऊंगा, सिखा रहा हूं, तो बहुत सारा मटेरियल है। आप ग्रो करो बट सीख कर। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।